हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 और 9m+8। क्वेश्चन सिंपली ये बोल रहा है गाइस कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं हम यदि उनका क्यूब करें तो तीन फॉर्म बनेंगे। कौन कौन से? 9m 9m+1 और 9m+8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गाइस हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम डिवाइजर आइडेंटिफाई कर लें। मतलब डिवाइजर क्या होगा इस केस में। सो देखिए इस केस में डिवाइजर क्या हो सकता है गाइस? 9। ठीक है, अब आप लोगों को अच्छे से पता है गाइस कि यदि मैं डिवाइजर 9 लेता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है गाइस? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डैश डैश 8 तक हो सकता है। क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम होती है। आपको पता होगा गाइस a इक्वल टू, आपको याद होगा, b³ + r, वे जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो हमेशा मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? डिवाइजर से एक कम। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से हमेशा कम होगी ना। अब यदि मैं डिवाइजर 9 लूंगा गाइस तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 डैश डैश 8 तक हो सकती है। दैट मींस टोटल 9 वैल्यूज होंगी रिमाइंडर की। ठीक है, सो फॉर्म गाइस कैसे बनेंगे ध्यान से देखिए। यदि मैं कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं यहाँ पे, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट्स एज्यूम, मैं मानता हूं लेट्स a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर या ना। यदि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है गाइस, मैं डिवाइजर 9 लेता हूं। अच्छा, 9 डिवाइजर कैसे आइडेंटिफाई किया? यहां से देखिए, यहां पे डिवाइजर 9 ले सकते हैं। यदि आप कंपेयर करो यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले फॉर्म से तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। यदि आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे रिमाइंडर 8 बचेगा। बट डिवाइजर तो तीनों ही केस में यदि मैं कंपेयर करूं तो 9 ही आ रहा है। सो देखिए, यदि मैं डिवाइजर 9 लूंगा गाइस तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 8 तक। ठीक है, सो टोटल वैल्यूज कितनी होंगी गाइस रिमाइंडर की? 9। अब जितनी रिमाइंडर की वैल्यू हो सकती है गाइस उतने ही नंबर ऑफ फॉर्म भी बनेंगे। तो सोचिए फॉर्म क्या क्या बनेगा। डिवाइजर में 9 लूंगे तो 9³ + 0, और फॉर्म क्या बनेगा गाइस? 9³ + 1, एंड और क्या फॉर्म बनेगा गाइस? 9³ + 2 एंड सो ऑन 9³ + 8 तक बनेगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू 0 से 8 तक हो सकती है, तो फॉर्म भी 0, 1, 2 एंड सो ऑन 8 तक। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ फॉर्म भी कितने होंगे? 9। ठीक है, अब गाइस क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितने भी 9 फॉर्म्स हैं, ठीक है, आप उनका क्यूब करिए। ठीक है, एंड क्यूब करने के बाद जो फाइनली आपको फॉर्म बचेगा ये बस 3 ही फॉर्म होंगे, 9m 9m+1 या 9m+8। अब सोचिए, पहले तो आप ये 9 फॉर्म बनाइए, फिर इस 9 फॉर्म का करिए क्यूब। क्यूब करने के बाद फिर ये फॉर्म लास्ट में आ जाएगा। तो ये तो बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा ना गाइस। दैट इज वाई हम लोग ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। अब मतलब इसको करने से गाइस क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, सॉल्व करने सॉल्यूशन बहुत लेंदी हो जाएगा। सो ये तरीका हम लोग नहीं करेंगे, हम किसी और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूं। सो गाइस वंस अगेन अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां से मैं क्या मानता हूं, लेट्स ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब डिवाइजर क्या ले? डिवाइजर 9 लेने से तो काम नहीं हो रहा गाइस। ध्यान से सोचिए डिवाइजर और मैं क्या ले सकता हूं। डिवाइजर यदि मैं 3 लेता हूं गाइस, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, यदि मैं डिवाइजर 3 लेता हूं, अब क्यूब तो करना ही पड़ेगा कोई भी फॉर्म बने। तो जब मैं क्यूब करूंगा और यहाँ पे मैं डिवाइजर 3 लेता हूँ गाइस, तो सोचिए 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब 27 में भी तो मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ ना, तो ये फॉर्म तो मैं बना ही सकता हूँ। थोड़ा यदि मैं इस तरह से सोच लें, हम लोग थोड़ा सा इस तरह आइडिया डेवलप कर लें गाइस, सो हम आराम से बोल सकते हैं कि लेट्स ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। अच्छा, b इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? डिवाइजर 3। डिवाइजर 3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27, एंड 27 में हम 9 कॉमन लेके ये फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है ना। अब a कोई पॉजिटिव इंटीजर हुआ गाइस जहां पे b 3 है, देखो डिवाइजर 3 है। अब डिवाइजर 3 लेके हम क्या क्या फॉर्म बना सकते हैं गाइस? यदि मैं डिवाइजर 3 ले लूं तो देखिए रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक, फॉर्म कुछ ऐसे बनेगा गाइस। देखिए a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, डिवाइजर 3 लेता हूं मैं तो 3 हो जाएगा, कुशन क्यू, ठीक है, एंड रिमाइंडर।
अब रिमाइंडर की वैल्यू आपको भी पता है, इसके रिमाइंडर की वैल्यू तो हमेशा 0 से 3 के बीच में होगी, मतलब 0 ले सकते हैं लेकिन 3 से कम होगी। सो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। सो देखिए फॉर्म क्या क्या होगा, a इक्वल टू, एक तो फॉर्म हो जाएगा मेरा 3q प्लस 0, दैट सिंपली मीन्स 3q, ठीक है। एक फॉर्म होगा गाइस 3q प्लस 1, या एक फॉर्म होगा 3q प्लस 2। देखिए रिमाइंडर की वैल्यू 3 हो सकती थी, मतलब 3 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी रिमाइंडर की, 3, 0 1 2। सो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म भी कितने बनेंगे, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब इन तीनों ही फॉर्म का करना है क्यूब, एंड क्यूब करके बताना है कि क्या, क्यूब करके हमको ये प्रूफ करना है कि बस ये 3 ही फॉर्म बन सकते हैं किसी भी नंबर का क्यूब करने पर, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर। सो चलिए इसको गाइस मैं इरेज करता हूं और अब 1 बाय 1 इसका क्यूब करता हूं। सबसे पहले इसका क्यूब करते हैं, देखिए क्या आएगा। सो ए क्यूब इक्वल टू, देखिए कितना आएगा गाइस, 27 क्यूब, या यहां पर यदि मैं 9 कॉमन ले लूं तो देखिए क्या होगा, 3q क्यूब, ठीक है। अब ये तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, ये तो कुछ भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन कोई भी इंटीजर होगा तो 9 का मल्टीपल ही। तो से लेट्स से 3q क्यूब इज इक्वल टू m, यदि मैं मान लूं तो देखिए ये फॉर्म हो गया 9m, तो ये वाला फॉर्म मेरा आ गया, ठीक है। सो इसका हमने क्यूब किया गाइस और ये वाला फॉर्म मेरा आ गया। अब गाइस आगे प्रोसीड करने के लिए मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा, तो इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा गाइस, तो थोड़ा आप लोग पेशेंस रखिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं इरेज और अब हम इसका क्यूब करेंगे, तो फिर से क्यूब करते हैं गाइस। तो a क्यूब और ये क्या होगा गाइस, a प्लस बी का होल क्यूब, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। इसको करते हैं सॉल्व, तो सॉल्व करते हैं गाइस। a क्यूब मतलब क्या होगा, 27 क्यूब, b क्यूब कितना होगा 1, 3ab आपको याद होगा गाइस, 3ab एक की जगह पर 3q है, b की जगह पर 1 है, एंड दैट इज 3q प्लस 1, ठीक है ना। अब गाइस नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग क्या करेंगे, 27 क्यूब और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3 इंटू 3q इंटू 3q प्लस 1, और ये प्लस 1 यहाँ पे है तो इसको सिंपली यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। अब गाइस ध्यान से ऑब्जर्व करिए, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, एक स्टेप और लिख देता हूँ गाइस, 27 क्यू क्यूब, 3 3 जा 9 क्यू एंड 3q प्लस 1 एंड देन प्लस 1, ठीक है। अब यहां से हम देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, 9q कॉमन ले सकते हैं, देखिए। सो यहां पे हमने लिया 9q कॉमन, तो यहां पे देखिए क्या हो सकता है 3q क्यूब, ठीक है, 3q क्यूब प्लस 3q प्लस 1 एंड फाइनली कितना बचेगा यहाँ पे 1 1, क्लियर है। अब इसको गाइस हम एज्यूम करते हैं m, ठीक है। अच्छा m ही क्यों एज्यूम करेंगे गाइस, क्योंकि हमें m के फॉर्म में प्रूफ करना है, और इसको हम कुछ भी मान सकते हैं गाइस, x y z कुछ भी, लेकिन ये माने कुछ भी, लेकिन q की वैल्यू तो हम इंटीजर ही लेंगे ना। यदि q की वैल्यू मैं इंटीजर ही ले सकता हूँ यहाँ पे, तो ये भी कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, कुछ भी आएगा, वेरिएबल है, हम कुछ भी मान सकते हैं। सॉरी ये पूरे को नहीं गाइस, इस पूरे को हमें जो भी मानना है, ठीक है, ये पूरा। तो ये जो भी फॉर्म है गाइस, ये है कोई इंटीजर ही। अब ये इंटीजर कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी मान सकते हैं इसको, तो चलिए हम एज्यूम करते हैं कि इसको m मानते हैं। सो ये हो जाएगा गाइस 9m प्लस 1, देखिए ये हो जाएगा m और ये प्लस 1, सो 9m प्लस 1 ये हो गया फॉर्म मेरा एक, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर करके देख लिया गाइस, 9m आ रहा है, इसका स्क्वायर करके देख लिया 9m प्लस 1 आ रहा है। अब फाइनली इसका स्क्वायर सॉरी इसका क्यूब किए हैं गाइस, इसका क्यूब किए तो देखिए 9m आ गया है, इसका क्यूब किए हैं तो ये 9m प्लस 1 आ गया है। अब गाइस हम इसका क्यूब करेंगे और देखेंगे कौन सा फॉर्म बन रहा है, ठीक है। सो इसको इरेज करता हूं मैं। अब इसका गाइस हम लोग क्यूब करेंगे, इस वाले फॉर्म का क्यूब करेंगे। सो चलिए इसका क्यूब करते हैं। सो ए क्यूब इक्वल देखिए क्या हो सकता है, ए क्यूब मतलब 3q प्लस 2 का होल क्यूब, देखिए क्या आएगा 27 क्यूब 8 3 2 या 6 3 या 18 क्यूब 3q प्लस 2, क्लियर है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करेगा, इस यहां से इस पूरे से और यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 9q कॉमन ले सकते हैं क्या, यहां से भी 9q देखिए कॉमन है, यहां से भी 9q कॉमन है, तो 9q हम लोग कॉमन लेते हैं। सो यहां से जब हम 9q कॉमन लिए गाइस, देखिए यहां पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर
9 क्यू कॉमन लिए कितना बचा 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से 9 क्यू कॉमन लिए गाइस तो कितना बचा, ध्यान से ऑब्जर्व करिए 2 बचेगा और अंदर कितना होगा 3 क्यू प्लस 2 और यहाँ पे देखिए प्लस 8 सिंपली कॉपी कर देंगे। क्लियर है ना। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो गाइस। सो 9 क्यू 3 क्यू स्क्वायर 6 क्यू प्लस 4 प्लस 8, ध्यान से ऑब्जर्व करिए गाइस। और ये जो मैं थोड़ा इसको और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सटेंड करके 9 और ये यहाँ पे है Q, इसको गाइस हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से अब ऑब्जर्व करिए गाइस। वंस अगेन ये तो मेरा इंटीजर है, इंटीजर कुछ भी मतलब Q की वैल्यू पर, ये टोटल वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करती है गाइस, Q पर। अब Q की वैल्यू इंटीजर ही होगी और वो कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ इसको गाइस हम क्या बोलते हैं, लेट्स एज्यूम, आप लोग सॉल्यूशन लिखते इसमें क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे Q 3Q स्क्वायर 6Q प्लस 4 लेट्स से M। क्लियर है गाइस। सॉरी यहाँ पे 9 भी होना चाहिए, लेट्स 9 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गाइस। ये 9 यहाँ पे हमने बाहर लिखा हुआ है तो इस इतने बस फॉर्म को हमें M मानना है और हमने M मान लिया और ये क्या है यहाँ पे Q है। क्लियर है। अब यदि हमने इसको M मान लिया तो इस पूरे जो भी हमने यहाँ पे इतना लिखा हुआ है इस चीज को हम क्या मान लेंगे, M मान लेंगे। जैसे हम इसको M मानेंगे गाइस तो 9 तो सिंपली लिखा रहने देंगे, इतनी की जगह पर हम लिख देंगे M और ये आ जाएगा 8। क्लियर ना। सो देखिए हमने क्या किया, डिवाइजर 9 ले रहे थे तो बहुत ज्यादा फॉर्म्स बन रहे थे, उन फॉर्म्स का क्यूब करना फिर ये फॉर्म लाना डिफिकल्ट हेक्टिक वर्क था। बट यदि हम डिवाइजर 3 ले लेते हैं तो फायदा ये है कि 3 3 जा 9 3 जा 27 देखिए यहाँ पे 27 आ रहा है, उधर भी 27 आ रहा था तो हम 9 कॉमन ले पा रहे थे जिससे कि ये फॉर्म बना सकेगा, इसलिए हमने डिवाइजर 3 पकड़ा। ठीक है, सो 3 हमने लिया तो 3 लिया तो 3 फॉर्म बने, तीनों फॉर्म का क्यूब किया तो एक में आया 9m, एक में आया 9m प्लस 1 और एक में आ रहा 9m प्लस 8। इस तरीके से गाइस हमने इसको प्रूव किया। सो अब फाइनली क्या लिख दोगे, हेंस हम क्या लिखेंगे, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 and 9m plus 8। सो इस तरीके से गाइस हमने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया। आई होप ये पूरा सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा गाइस। प्लीज यदि ये समझ में आया कॉन्सेप्ट्स गाइस, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी शेयर करिए गाइस। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।